Hello students, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तनाव के कई कारण हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है। इन कारकों को प्रतिबलक यानी स्ट्रेसर भी कहा जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख स्ट्रेसर यानी सोर्स ऑफ स्ट्रेस की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है तनावपूर्ण घटना, स्ट्रेसफुल इवेंट्स। व्यक्ति के साथ तरह तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। जब व्यक्ति इन घटनाओं के प्रति ढंग से समायोजन नहीं कर पाता तो वे तनाव उत्पन्न करती हैं। तनावपूर्ण घटनाओं में प्रमुख है माता या पिता की मृत्यु, तलाक, परिवार के किसी सदस्य की बीमारी, नौकरी का छूट जाना, प्रिय पात्र की मृत्यु, किसी सदस्य का गुम जाना, किसी बड़े व्यक्ति से झगड़ा आदि। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति की जिंदगी में जितना ही अधिक तनावपूर्ण घटनाएं घटती हैं, उसमें तनाव की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। दूसरा, अभिप्रेरकों का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। तनाव तब उत्पन्न होता है जब आवश्यकताएं परस्पर विरोधी होती हैं। मतलब जब अभिप्रेरकों यानी मोटिव्स के बीच संघर्ष होता है तो इससे भी तनाव उत्पन्न होता है। जैसे विद्यार्थियों को प्रायः विषयों के चयन में आंतरिक संघर्ष होता है। कोई अपनी इच्छा के लिए संगीत के पाठ्यक्रम में आगे बढ़ना चाहता है, परंतु पारिवारिक दबाव तथा व्यावसायिक अवसर कम होने के चलते उसे विज्ञान या इसी प्रकार के पाठ्यक्रम का चयन करना पड़ता है। अतः इन अभिप्रेरकों के संघर्ष से भी व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। दैनिक उलझने, डेली हैसल। दिन प्रतिदिन की उलझने भी व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न करती हैं। इन उलझनों से चूंकि व्यक्ति के जिंदगी में लगभग प्रायः सामना करना पड़ता है, इसलिए इन तनाव उत्पन्न करने में इनका महत्व अधिक होता है। दैनिक उलझने जिनसे तनाव उत्पन्न होता है वे हैं पर्यावरणीय उलझन, जिसमें तापमान, शोरगुल आदि, घरेलू उलझन जिसमें भोजन, कपड़ा आदि, कार्य उलझन, कार्य से असंतुष्टि, पद से हटाया जाना आदि। अतः उलझने चाहे किसी भी प्रकार की हो, तनाव उत्पन्न करती है। कार्य दबाव, वर्क प्रेशर। दबाव उन अपेक्षाओं तथा जीवन स्तरों के रूप में होता है जो व्यक्ति स्वयं के लिए निर्धारित कर लेता है या वे दूसरों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जैसे यदि किसी कर्मचारी को बहुत कम समय में बहुत सारे कार्य करने के लिए कहा जाता है तो इससे तनाव उत्पन्न होता है। कभी कभी यह भी होता है कि व्यक्ति अपने लिए कुछ कार्य निर्धारित कर लेता है जो उसके क्षमता यानी कैपेसिटी से दूर होता है, तो भी व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है। अप्रबंधित कार्य, अनमैनेज्ड वर्क। जिस कार्य का प्रबंधन कुशल होता है उसका संपादन भी जल्द होता है तथा खुशीपूर्वक संपन्न होता है, लेकिन
जिस कार्य का प्रबंधन कुशल नहीं होता है उसका संपादन में देरी होता है तथा उब उब यानी बोर्डम का भाव विकसित हो जाता है जो बाद में तनाव उत्पन्न करता है। राइस के अनुसार कार्य बर्नआउट कार्य तनाव का एक लक्षण नहीं है बल्कि अप्रबंधित कार्य तनाव का परिणाम है। यहाँ मैं यह बताना चाहूंगी कि बर्नआउट का मतलब व्यक्ति का काम करते करते एक ऐसा समय हो आ जाता है जिसके बाद वो किसी भी कार्य को करने में असमर्थ महसूस करता है। तो उस अवस्था को बर्नआउट कहते हैं। मतलब यह व्यक्ति की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? बर्नआउट। नेक्स्ट, कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन। जब किसी आवश्यकताओं की समुचित रूप से पूर्ति नहीं होती तो उसमें कुंठा उत्पन्न होती है। व्यक्ति की अपनी असफलताओं और सीमाओं के कारण ये मूल रूप से व्यक्ति के अंदर ही उत्पन्न होती है। ये हीन भावना का निर्माण करती है जिससे व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। कुंठाएं पर्यावरण द्वारा भी उत्पन्न हो सकती है। पर्यावरण के अंतर्गत भूकंप, आगजनी, तूफान तथा शोरगुल, प्रदूषण आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करने के कई स्रोत हैं। ठीक है। Sources of stress. First, stressful events. Everyone experiences stress, but many don't know how to manage it. When major life stressors come up, it's important to handle them properly to avoid getting hurt. The most stressful life events include death of a loved one, divorce, major illness or injury, job loss, moving, etc. It might feel like stress is an emotional issue, something that lives strictly inside your head, but stress can become a physical issue as well, especially when dealing with the most stressful thing in life. Second, conflicts of motives. Conflicting motives occurs when a person has goals that are working against one another, must decide between two bad equally choices, or has to make a decision that is both good and bad. Basically, when competing choices results in conflict, it causes frustration. Next, daily hassles. Daily hassles are relatively minor events arising out of day-to-day living, such as losing your house keys and missing the college bus, etc. Next, work pressure. Work pressure is the pressure which we experience at work. With pressure, we mean that we must finish a certain amount of tasks within a certain time frame. Work pressure, thus, is when we experience pressure because we have
to properly think, properly finish a certain amount of tasks by a specific time. Next, unmanaged work. Having poor management, unclear expectation of our work, or no say is the decision-making processes. Frustration. Frustration normally happens when the person can't do what they will to do. Sometimes life circumstances puts frustration forward. When we when we have to let hard things go, frustration happens. Frustration kills happiness in life and it makes us dull, not to able do works. Okay. Okay, students, that's all. Thank you.